हम बटारता चौधर देते नहीं है, आपने थोड़ा बुरा मानना था ना। कोई बात नहीं, जब हम प्रयास कर रहे कुछ तो बढ़िया जन्नत मारा, अगली बार और पूरा कर देंगे। जीत रहे, घमंड था लोगों के अंदर बहुत ज्यादा, उनका घमंड टूटा। मान लो अपना घर नहीं बचा सका, हमें कैसे बचाता। और इसके लड़के को नुका हमें कल की पोस्ट चाहते हमें जट रक्षा मंत्री बनाओगी प्रदीप चौधरी ने सरकार। बात चल रही है अंदर खन्ने तो बात पता लगी, रक्षा मंत्रालय प्रदीप चौधरी जी पाएगा। और बाकी नीतीश सर तो बेचारे वैसे ही रहेंगे दिखे तो। राजीव चौधरियों के खड़े में बात फंसेगी और धोते चले जाएंगे, और जहां मेरे चुंगड़ में बात आई और फिर तो पंखड़े खुलते ही चले गए, फिर तो नहीं लीड अटके। एक बार लीड बढ़ने के बाद अटका लीड कटी नहीं, बढ़ती चली गई। कुत्ते बिल्ली भौंक रहे, फिर तो हम अपनी दोनों में मस्त है। तो हम सोच रहे रेल चल रही, कुत्ते बिल्ली भौंक रहे, कोई दिक्कत नहीं। कटाक्ष तो ऐसे वैसे। स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। देश भर का चुनाव हो चुका है, मतगणना भी हो चुकी है। 3 तारीख में रिजल्ट आ चुके हैं, 4 तारीख में। और कैराना से भी इकरा हसन सांसद चुनी गई है। कैराना एक ऐसी सीट थी जहां पर अगर जातीय और धार्मिक समीकरण जोड़ें तो इकरा हसन का चुनाव जीतना बड़ी मुश्किल था, लेकिन इकरा हसन न सिर्फ चुनाव जीती बल्कि अच्छे खासे मार्जिन से चुनाव जीती। अब इस जीत के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? बहुत सारे कारण होते हैं। जैसा कि हार की समीक्षा लोग करते हैं, जब कोई पार्टी हार जाती है तो उसकी समीक्षा करती है कि कहां कहां कमियां रही। अब जीत की भी अगर समीक्षा करें तो जीत के बहुत सारे कारण होते हैं। तो मैं एक कारण पर मैं और बात करूंगा, क्योंकि मैं जहां पर बैठा हूं गुज्जर बहुल गांव है, और ये मेरे साथ विपिन भाई हैं बीडीसी, विनीत चौधरी जी हैं, और लवली भाई हैं, प्रधान जी हैं सतपाल। 3 बार प्रधान जी रहे हैं सतपाल जी। 17 साल इन्होंने जो है गांव में शासन किया है। अब एक कारण ये हुआ, मैं जो कारण बताना चाह रहा था, इन भाइयों की 3 भाई जो बैठे हैं युवा साथी हैं, इनकी वीडियो वायरल हुई थी उस समय जब मनीष चौहान जी का टिकट नहीं हुआ। तब ये तीनों भाई जो है मुखर होकर प्रदीप चौधरी के खिलाफ बोले और एक माहौल बनता चले गया। कारण और भी थे इकरा हसन की जीत के, लेकिन एक कारण ये भी मैं मानता हूं, हो सकता है आप भी इससे इत्तेफाक रखते हो। तो अब इकरा हसन चुनाव जीत गई, क्या माहौल है, कुछ इसी को लेकर बात करेंगे। प्रधान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी भाई साहब। जीत गई आपके प्रत्याशी? मेरी बेटी जीत गई। हाँ जी, मेरी बेटी। उम्मीद थी या नहीं थी? थी जी, जान माल से काम कर रखा था। अच्छा जी। हाँ, हंगा लगा कर मेरे रिश्तेदारों का फोन आ और सबका तेरा मस्टल की जगह में मंदिर मारी थी। 4 बज रहे थे, मुझे कहा भाई हाथी के दांत दिखाने का वचन कर दो, अगर धोखा करो तो भी कह दियो, यानी बुरा हो जाएगा। यानी कि पहले ही आपने वादे ले लिए? वादे ले लिए लोगों को। अपना तो लोग खरे उतरे नहीं? खरे उतरे, कुछ ना धोखा करा 2-4 ने। अगले चुनाव में तो सभी चलो धोखा नहीं कह सकते प्रधान जी, जिसकी जहां मर्जी होती है वो देता है, लेकिन फिर भी आपके गांव से तो अच्छे वोट मिले। अच्छे 417 40% आपके गांव से वोट मिले इतना। चलो बहुत बढ़िया रहा ना आपका चुनाव। कुछ मानने वैसे हैं जो बंदे हैं भाजपा के बढ़िया ब्राह्मण है, वैसे हैं ये तो चले जाओ। तो सारों ने मोड़ो थे क्या? अजी सारे मोड़ने थे ना। आप सब तो मुझे उधर आप खेत में गए थे मेरे पास जी, मुझे आपका ये नहीं पता था आप बटारो। मुझे आपसे ये कहा था, मैं कहा भाई सहारनपुर में जाके कराना जम्बार, हम बटार तो चौधर देते नहीं है, आपने थोड़ा बुरा मानना था ना। तो जब मैं बटार हूँ, अगर आप बटार की कंसर्न की बात करोगे, बटार के खिलाफ बोलोगे तो फिर जाहिर सी बात है। जाहिर सी हुई थी आपने। मैं कहा बटार तो हम देते नहीं चौधर अपनी। आपने कहा बटार तो क्या नाराजगी, मैं कहा वैसे कुछ नहीं है, आप सीधे दिल्ली जाते हो। कहाँ जाऊंगा दिल्ली, ये सहारनपुर बैठा अपने में जी। अच्छा जी। हाँ चलो खैर, ये तो हार जीत होती रहे। मेरी बात और मेरे रिश्तेदार के कॉन्टेक्ट हंगा लगा पूरा, मैं मुड़ने वाला नहीं था। और रिश्तेदारों के तो फोन आए होंगे ना काफी, लेकिन मुड़े नहीं आप? मुड़े नहीं था, हमारी बेटियां चलती बेल कतरून था। चलो आप कौन से पक्ष के थे? मैं भी इसके साथ ही लग रहा था। प्रधान जी लेकर गए थे या पहले ही? बड़ा भाई मेरा। मैं पूरे परिवार से अलग भाजपा की नीति से हमेशा खिलाफ बोल करूँ, क्योंकि इसकी कुछ नीति किसान विरोधी है, बीजेपी की। हाँ, तो आप प्रदीप विरोधी ना हो करके आप बीजेपी विरोध में वोट दिया? हाँ, बस प्रदीप से कोई विरोध नहीं था। तो बीजेपी तो पूरे देश में ही बहुमत से दूर पहुंचा दी। कोई बात नहीं, जब हम प्रयास कर रहे कुछ तो बढ़िया जन्नत मारा, अगली बार और पूरा कर देंगे।
राजनीति का चुनाव का खेल है। कौन सी ऐसी नीति है जो आपने बुरी लगी? सारी किसान विरोधी नीति है, उसके माफिक मुझे लगी नहीं कोई सी भी। किसान की इतनी सी कोई नीति नहीं लगी। और अहंकार की बात है हर टाइम। कौन सी सरकार बढ़िया रही किसानों के बारे में? कांग्रेस सरकार हमेशा बढ़िया रही। किस कांग्रेस सरकार में कोई किसानों का आंदोलन हुआ ही नहीं, जहाँ तक मेरी जानकारी है। जी विपिन भाई, हाँ जी, जीत गए तो आप? हाँ जी, जीत गए। बहुत अच्छी जीत हुई और इस क्षेत्र में कराना लोकसभा जीत की बहुत ज्यादा खुशी है लोगों के बीच में। जो समर्थक थे उन्होंने बहुत अच्छी खुशी है इस जीत की। बढ़िया जीत हुई, उम्मीद से पर हुई। जो घमंडी लोग थे बोल रहे थे कि नहीं जीत पाओगे आप लोग, और बीजेपी यहाँ पर जीत रही, प्रदीप चौधरी जीत रहे। घमंड था लोगों के अंदर बहुत ज्यादा, उनका घमंड टूटा। नहीं, घमंड तो आप लोगों के बीच भी था। नहीं, हमारा घमंड तो निकला, हमारा तो घमंड है, आज भी है। जीत गए क्या वो अलग बात है, अगर आप हार जाते तो फिर आपका घमंड टूट जाता। नहीं, टूटा तो नहीं था ना, हमें पूरा कॉन्फिडेंस था ना अपने अंदर। पूरा वोटर भी थे, सपोर्टर भी थे। ये नहीं था हर वोटर सपोर्टर भी था एक तरह का। अच्छा, हाँ, आपको मतलब लग रहा था कि ये वोट में बदले ही बदलेगा? बिल्कुल माहौल बन रहा था बहुत अच्छा। आप देख लो, 5 विधानसभा है, 5 विधानसभा में 4 विधानसभा जीत रही करा। थोड़ा शामली में हार गई, वो भी मार्जिन कम हुआ। हर का पहले तो बहुत ज्यादा सहारे थे। हाँ, पहले बहुत ज्यादा सहारी थी, अब से बहुत कम रहा। ये जो आप मेरा लोग तो साथ मानना है लगे कि तभी पंचों की तो पंचों विधानसभा एकरा जो है जीती। हाँ, जैसा लोक दल का थोड़ा सा था, पर उसका इतना असर नहीं पड़ा। वो जैसा पार्टी एक नहीं, प्रधान जी आप क्या करें, शामली से जो हार हुई क्या करना? शामली से एक तरह का पीछे रहना। लोक दल का भाजपा के साथ गठबंधन की वजह थी, उन्हें ज्यादा वोट भाजपा में दे दिया। वैसे कहोगे कम नहीं देते हम तो। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा आंकड़ा बता दूं। पिछली बार लोक दल तबस्सुम के साथ थी और 30,000 से ज्यादा ऑटो से आ रही थी शामली, और अब की बार लोक दल बीजेपी के साथ है और मात्र 11,000 से हारी। पिछले चुनाव में तब तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जाटों ने भी वोट दिया। डर के जी। हाँ। जैसा लोक दल पिछले लोकसभा आरएलडी चुनाव का में जो वोट है वो पूरा का पूरा बीजेपी पर शिफ्ट नहीं हुआ, हाँ। और ये बाकी सीटों पर भी दिख रहा। शायद ये मेरा वहम हो, आप सोच सकते हैं इस बारे में। जी विनीत भाई, बहलिए क्या बात? आज भाई होगा सुना सकता। लेकिन यहाँ जो ट्रोल तो आप भी बहुत हुए। हाँ, बहुत ट्रोल है। क्या क्या बातें हुई थी? ट्रोल में तो यही हो रहा था कि भाई एक हिंदू गुज्जर चुनाव लड़ रहा है, एक मुस्लिम गुज्जर चुनाव लड़ रहा है, क्यों नहीं अपने के साथ है, क्या कारण है। एक गोरख सक्के है वहां से, नोएडा से राहुल है, तो उन भाई का फोन आया, बात हुई इंस्टाग्राम पे भी, गाड़ी गलौज से स्टार्ट हुई थी, फिर भाईचारे में बात हुई, तो गाड़ी गलौज से शुरू हुई, फिर भाईचारे में बात आएगी। तो उन्होंने भी मतलब बात हुई, और भी बहुत से लोग थे। वो मैं कह रहे कि भाई अपने ना जिताओ। तो हमने तो एक राशन भी अपनी लग रही थी। तो मैं उस भाई तो भी पूछना चाहूंगा, उन्हें तो 2 लाख मिले, महेंद्र नागर ना बात है। सपा में 3, 3.5, 4 लाख के लगभग गुज्जर है, 1 सवा लाख यादव है, प्लस 3, 4 लाख की मुसलमान है, और वोट मिले उसने 2 लाख। वो वोट पता नहीं कहाँ गई। वहां अपने से नहीं ना वहां तो अपने से दी नहीं गई, उन पर बात तो कुछ होता नहीं, करके दिखाना पड़ा। हम तो एक गेल लग रहे थे, हमने जीत कर दिखाई। नहीं, फिर ये जहाँ से अपने और पराये की बात आवे और फिर एकता की भी बात यही लोग करें। हाँ, करा एक मंच की तो बात करनी पड़ा इन्होंने जी। बिरादरी की बात करे तो एक मंच की बात करे। हाँ, जहाँ चुनाव है तो इन्होंने फिर एक राशन मुसलमान लग जा लगन। तो ऐसा सिस्टम बना रखा है इन लोगों ने। यू इनका नहीं है ये सिस्टम, यू बीजेपी का है। 2014 के बाद का है सब सिस्टम, उससे पहले नहीं है। यानी कि जो आपस में टकराव हुआ, थोड़ी दूरियां बढ़ी है, बीजेपी का आने के बाद बढ़ी है। बीजेपी, हाँ, बीजेपी का कारण है वो। उससे यानी इतना बढ़िया होता प्रदीप चौधरी, इतना अच्छा लीडर होता, लीडरशिप करता अगर, तो फिर नकुड़ वहां की अपनी विधानसभा की मारता दोनों ने। नकुड़ भी हार गया, गंगो भी हार गया। प्रधान जी कुछ कह रहे हो? जी प्रधान जी। मुस्तफा चौधरी, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, मैं तो गंगो और नकुड़ का बाहर जाता रहा। ये वहां के थे, हमारे 3 की 2 थी। 2 पे ज्यादा जीत हुई। 2 पे ज्यादा जीत हुई ना। मान लो अपना घर नहीं बचा सका, हमें कैसे बचाता। वो कहीं ना कहीं और इसके लड़के को नुकाम में कल चलने की पोस्ट चाहते, हमें जाटों को फंस गई। जाटों ने पूर्ति कर दी, जाटों ने पूर्ति कर दी, और हो पाई नहीं। जैसा गांव में आए मेरे माननीय मंत्री जी थे, यहाँ उसको लेकर आते यहाँ वहां कोट्टी पे जाकर, अहंकार का चोला बढ़ गया था उसमें, अहंकार उतर गया। अब दिल्ली में जाकर सोनपुर बैठे रहेंगे। आप तो कुछ और पद दे दे पार्टी, पता कुछ कैसा देगी, किस किस पद देगी वो? राज्यसभा में भेज सके। राज्यसभा में कहाँ भेजेगी, अपनी जान बचा लो। रक्षा मंत्री बनाओगी प्रदीप चौधरी ने सरकार। बात चल रही है अंदर खन्ने, तो बात पता लगी रक्षा मंत्रालय प्रदीप चौधरी जी पाएगा। अच्छा। और बाकी नीतीश तो बेचारे वैसे ही रहेंगे, दिखे तो इनकी तो मनोरंजन करनी है। जो मंत्री आ रहे उनका क्या देंगे? जो मंत्री थे इनके में भी चुनाव आ रहे, तो फिर उनका क्या देंगे? ये तो सांसद ही थे, तो इन्हें कैसे, ये हार भी गए चुनाव, इन्हें मंत्री बना देंगे, राज्यसभा भेज देंगे, तो कहाँ ले जाएंगे जो मंत्री आ रहे?
जैसा माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने लिस्ट दी थी इनसे, अमित शाह से और मोदी से बना कर, ये पुराना एमपी बदल दो, अमित शाह को कलम फेर दी उस पर। अब बदलने नहीं है, अब बदलने नहीं है, आज यही है। फिर ये जनता ने बदलने पड़े। ये जनता ना बदलने पड़े। मुख्यमंत्री हमारे एक नंबर का अच्छे, अगर उनसे मिलकर चलते तो ये ठुकन थे। कमी योगी जी की नहीं है, कमी इनकी है ऊपर वालों की। अच्छा लवली भाई, जीत तो आप गए, शुरू में तो बहुत पीछे चले और पहले ही ट्रोल हो रहे थे, तब कैसा महसूस हो रहा था? नहीं जीत श्योर थे, कभी बिल्कुल कंफर्म थे। जैसे पहले एक बार तो 14,000 तक प्रदीप लीड ले गए थे, तब क्या सोच रहे थे आप? लीड वो क्षेत्र का हिसाब है, हमें पता था जी चौधरियों के खड़े में बात फंसेगी और दोते चले जाएंगे, और जहां मेरे चुंगल में बात आई और फिर तो पंखड़े खुलते ही चले गए, फिर तो नहीं लीड अटके। एक बार लीड बढ़ने के बाद अटका लीड कटी नहीं, बढ़ती बढ़ती चली गई, फिर नहीं लीड रुकी और ना रुके थी। अच्छा बीच बीच में आप वीडियो बनती रही आपके चुनाव के दौरान, आप मुखर होकर बोलते रहिए इकरा के पक्ष में, प्रदीप के विरोध में। जिस समाज से आप हैं, प्रदीप चौधरी भी उसी से हैं, इकरा भी उसी से है, वो थोड़ा मुस्लिम है, हिंदू गुजर, लेकिन इस बीच आप पर कटाक्ष तो होते रहे, बहुत सारे हुए। क्या क्या बातें हुई, कैसे कंट्रोल करे बात? मुस्तफा भाई जो कटाक्ष की बात करें, कटाक्ष तो बताऊंगा, सारे तो बताऊंगा कैमरे के बाद, क्योंकि बहुत बहुत जो बयान भी दिए जा सकते हैं ऐसे ऐसे हुए कटाक्ष। तो फिर हम भी वैसे आदमी हैं, जैसे कटाक्ष ऐसे आदमी, उन्होंने तो उई कर नमटा देते बात ने। और जवाब था जीत का, कटाक्ष की कोई वैल्यू नहीं है। अगर हार जते तो मैं चुभते, जीत गए फिर तो सोच लिया कुत्ते बिल्ली भौंक रहे, फिर तो ही हम अपनी धुन में मस्त है, तो हमने सोच रहा रेल चल रही, कुत्ते बिल्ली भौंक रहे, कोई दिक्कत नहीं। कटाक्ष तो ऐसे वैसे गद्दार तक बता दिए, कौम के भी गद्दार, गुज्जर जाति थे भी गद्दार, धर्म के भी गद्दार, कहीं हमारे पर ठेका थोड़ी हो रहा सारे धर्म का। वोट का मामला भी किसी से भी दे सके। जो सबसे बड़े सनातनी थे, राजपूत समाज ने, सनातनी कहते, राजपूत समाज ने कसम खाई है, अब श्री राम की कसम है, राजपूत समाज बीजेपी को वोट नहीं देगा। मैं सारे चेक कर रहा था, राजपूतों के गांव में सारे गांवों में बीजेपी जीत रही, सारे गांवों में कोई समाज के हर बूथ पे इकरा हसन जीत रही, सैनी नकुड़ में जीत रही, सैनियों ने बात तय पानी दिया। लेकिन राजपूत समाज जैसा कसम खाई थी, अब क्षत्रिय धर्म और क्षत्रिय जाति ये कर देगी, हर गांव में राजपूतों के 1-2 गांव कोई छोटा मोटा होगा जिसमें। अगर मैं बात करूं ननौत्ता साइड में अच्छा खासा वोट है, लेकिन इकरा जीत नहीं रही, वोट ही तो है। और हमने बहुत से गांवों में जीत भी रही। हाँ कुछ गांव होंगे उसमें मुस्लिम भी है, उन गांवों में जो केवल राजपूतों का रही। ट्रोल की बात, ट्रोल तो देखो चलते रहेंगे, हमने दर्द किसी का नहीं, ना तो प्रदीप तक बुरा हमारे लिए, ना इकरा बुरी। हमने कहता हम है भाई मंत्री जी के चेयरमैन समर्थक है, उनका टिकट होना था, हमें यह उम्मीद थी, उनका टिकट होया नहीं। उन्होंने भी बहुत कसामंद करी गांवों में, हाथ पैर तक जोड़े, मेरे फोन में वीडियो है, चेयरमैन साहब ने हाथ जोड़े, पैर पकड़े, मेरी इज्जत रख लो, वोट ले लो। हमने हाथ जोड़ कर कह देता भाई का हाथ हम जोड़ लेंगे, आज लो तुमने जो, हम वोट देने के नहीं। लेकिन अब आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी जो है भितरघात से आ रही, आरोप शायद हो सकता है नाम ना ले रहे हो, इशारा इधर भी हो। नहीं वो तो भाई भितरघात तो ऐसा है, या सारी तो पूरे भारत में भितरघात ही आ रही, यही सीट है रही अगे ये जो टारगेट बन रहे हैं ये, इन्होंने तो अपनी विधानसभा जिताई, जो सिटिंग विधायक है इनके हैं, उन पर अपनी सीट नहीं बचाई जा रही। सारे हर एक कराना तो है ऐसी भाई, शामली पे बीजेपी, लोकदल गठबंधन, थाना भवन पे, गंगो पे, नकुड़ पे, में ही यार रे, सारी जगह यार रे। कराना तो चलो जिसकी होम सीट है, वो अगर अपनी होम सीट भी नहीं जीत सकता तो फिर उससे पूरी एमपी की लोकसभा की क्या उम्मीद करे। इकरा है, चलो ये यहाँ तो विधायक हैं, अपनी विधायक की सीट तो जीते, वहां तो बलबूत है, मजबूत है ये, वो अपनी सीट पे मजबूत नहीं है। एमपी साहब देखो, चुनाव ऐसी चीज हो, कोई एक चेहरे के ऊपर चुनाव नहीं लड़ा जाता। ये जो इन्होंने एक वो बना रखा था, बवंडर बना रखा था, मोदी योगी, सारी उम्र मोदी योगी नहीं जिताने के। पिछले चुनाव में प्रदीप चौधरी थे, खुल के वोट दे रखे थे, बिल्कुल खुल के वोट है। और इस बार जब भी मोदी योगी का चेहरा था, कहीं सारी दुनिया मोदी योगी पुराने भी तो हो जाए। एक बात और आपने बढ़िया बताई, लोग के सलालपुरी से ये तो पहले से ही बताते आए कि भाई प्रदीप का इतना विरोध नहीं है, ये तो बीजेपी का विरोध है। प्रदीप तो इसकी भेंट चढ़ गया, और ये साबित भी हो गया, क्योंकि आधे से ज्यादा सीट हार गई बीजेपी उत्तर प्रदेश में, तो ये हर सीट पे तो प्रदीप नहीं खड़ा था। मनीष इसकी भेंट नहीं चढ़ा था। मनीष चौहान अगर चुनाव लड़ता लोकसभा का, तो मनीष बीजेपी की भेंट नहीं चढ़ा था। मनीष तो जीत जाता नहीं, जब आपको एक राशन पता। देखो मेरी वोट कहाँ जाती, फिर कहाँ जाती, तो बड़ी अच्छी खासी जीत हासिल करते हैं। 36,000 तक जीते थे पिछली बार यहाँ मेहरवाड़ी विधानसभा, इनका 10-11,000 तक जीते, 25,000 वोट का तो यही फायदा होगा। बटारो नहीं वोट नहीं दी, तो आरोप लगा मैं भितरघात हुई। अरे इन तो हाथ जोड़े बेचारों ने, इन्हें तो कसम खड्डी पूरी, इनका नहीं सारा चला। मुस्तफा भाई उसकी
ये जो मेरी बेटी लड़ रही इनका नहीं चला बाकी इसका तो प्रदीप चौधरी का नोरते से टेकने थे इन्हें कराने टेक वाई दी हमने। अरे कुछ नहीं भाई, वो देखो उसका तो भाई बहन का चुनाव था मोदी योगी का। इन्हें काम नहीं करे, इन्हें सोच लिया कि बस सारी उम्र मोदी योगी जता देंगे हैं, तो मोदी योगी तो नहीं जीतते भाई। जो एक नीति बहुत अच्छी है बीजेपी की, जो मेरी समझ में आवे, अब कोई मुंबई का एक्टर, कोई प्रोड्यूसर, कोई डायरेक्टर, कोई डांसर, इन्हें डांसर कर देंगे काम यहाँ है। कोई भी ले आकर विदेशी परदेशी दूर तक मुंबई तक ले आकर यहाँ कर दिया खड़ा। तो योगी के गढ़ में सीट हार गया, मोदी जी का मार्जिन इतना घट गया 4 लाख से 1.5 लाख। तो मोदी जी काम थोड़ी कर रहे हैं वहां। जो जनप्रतिनिधि होगा वो लोकल का होना चाहिए। जैसे इकरा है, प्रदीप भी लोकल का है, लेकिन फिर इकरा ने तो नहीं पता, अगर तो कुछ करेगी यहाँ तो लोग साथ जुड़ेंगे। प्रदीप ने नहीं पता तो कुछ कर ना कर मोदी योगी के नाम पर वोट मिलेगी। इब नहीं लोग बेवकूफ रहे, इब लोग अपने काम जाने करने और करवाने। जो मोदी योगी के नाम पर वोट ले रहे थे मैं लोगों ने सिर की डब गाड़ दिए में। इसका तो यू सीधा सीधा श्रेय है जो मोदी योगी के नाम पर चुनाव लड़ रहा था, काम नहीं कर रखा था, वो हारा। जिनने कुछ थोड़ा बहुत काम कराया वो बच गया। और ये बीजेपी वाले मनीष चौहान था तो झूठा आरोप लगा हुआ, ऐसा कोई नहीं है। मनीष चौहान का कोई लेना देना नहीं है लोकसभा मनीष चौहान तो अमेठी तक भी वर्कर करका है पार्टी की। हाँ वहाँ भी सीट हार गई। नहीं नहीं ऐसी वहां भी तो करी ना। नहीं वो कंगना रनावत ने कौन जाना था, मनोज तिवारी क्या वहाँ नचनिया ही तो ठीक है थी वहाँ जो बिल्कुल श्योरली एग्जिट पोल में जीती हुई थी, हारी हुई थी, वो अभी जीत रहे। अनुराग ठाकुर की वर्करी करी, वे भी जीते। ऐसा है, देखो कैंडिडेट पर आरोप लगाना, तो ये जो इनके जो सर्वे जा रहे हैं ना, ये जमीनी स्तर के सर्वे, ये जो नेता है ना, मारा देखे था गुज्जर जो है, चलो परिवार जुड़ा हुआ है बीजेपी तक, लेकिन गुज्जर बीजेपी का समर्थक रहा नहीं। जीवता मीर भोजपा काली पुती थी। हम तो बिल्कुल बीजेपी के समर्थक है नहीं, कट्टर खिलाफत करने वाले हैं बीजेपी की। मारे तो बीजेपी घटता तड़ा उतरती नहीं, इनकी वजह से हम जुड़ रहे हैं। इब का भी इन्हें कसामंद करी, लेकिन हमने मना कर दी भाई, इब का हमारे पास काम चले नहीं, हम वोट देंगे ही कराते। जैसे आप बीजेपी का विरोध कर रहे, मनीष जी वहां है, तो पलटी मरवाओगे क्या? नहीं इसमें हम पीछे पीछे है, पलटी चाहे कहीं मारो। अगर आपसे सलाह मांगी जाए, सलाह तो मांगन के आया चक्कर ना, तो आज लग जरूरत पड़ी सलाह की, इतने सक्षम में हैं। अब जो सलाह कर ले मेरे बाग, हमने तो इतना उन्हें इतना पता जो यू क्षेत्र है उनके साथ रहेगा, चाहे मैं अच्छा कदम उठाओ चाहे गलत उठाओ, हम तो उनके साथ हैं। रही बीजेपी की, बीजेपी में नाराजगी जरूर है, हमने बीजेपी में है, लेकिन भागते हैं जिप भी नहीं उनते। और बीजेपी सुपड़ा साफ करना था हमने, बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया। जो नेता नु कहते जिन्होंने टिकट कटवाने में मनीष का वो कराया, मनीष का भले दर्द ना हो मारा था, हमने दर्द मिटा दिया। जोन जोन सुने हवाली थी, सारों की हवाली कटेगी। चलो खैर, हार जीत होती रहे। अब आप ज्यादा कमेंट ना करियो किसी पे, ऐसा देखो क्योंकि हार जीत हो जाए, वो भी जीत सके थे। सुनी भी तो कमेंट गलत नहीं बोल रहे, पी नहीं हमने यार पैर की ऐसी ऐसी भी स्किन शॉट पड़े लोगों के। मुस्तफा भाई आपने इंटरव्यू लिया, कुछ लोगों ने हमारे से वहां कहा कि तुम लोग बिरादरी पे कलंक हो, तुम हिंदू नहीं हो, तुम इकरा तो वोट दे रहे, वह मुसलमान है। क्या वो मुसलमान गुज्जर नहीं है अपने नाम के लगाते नहीं, इकरा सन गुज्जर। तो हमने तो उन परिस्थितियों का सामना करा भी रही बात उनकी, वे अपने आप ही खुद ही नहीं बोल रहे। जब बाहर गए तो क्या बोल लेंगे, मैं तो रही नहीं बोल रहे, मेरी जीत हुई, ठीक है, यह सत्य की जीत हुई। घमंड तो क्या उन लोगों का। इकरा के बिक नहीं रहे, हम खरीद नहीं रखे अपने इकरा ने, हम नाम बंद रहे इकरा का। अगर इकरा काम करेगी, जनता का सुनेगी, हिंदू मुस्लिम सबने वोट दे रखी 36 बिरादरी ने, अगर 36 बिरादरी का उसके बाद आगे सम्मान होगा तो आगे भी बन जाएगी। कोई ऐसा नहीं है कि इकरा का लिखी गई है। आज इकरा जितनी साफ बन रही और जैसी लोगों ने दिख रही, अगर ऐसी रही तो आज मैंने अभी इंटरव्यू लेकर आया और यही सवाल मैंने उनसे कहा। उन्होंने कहा कि मुझे 36 बिरादरी का हर समाज का वोट मिला। मैं अब आपकी जिम्मेदारी है 36 बिरादरी की या सबकी बनकर रहना। बनकर अगर नहीं रहेगी, पता है उस चीज का केली ना तो कोई जातिगत ना धर्मगत। प्रदीप का विरोध हुआ, कल उसका भी हो जाएगा। तो 5 साल ही तो है, यू कोई लाइफ टाइम का सर्टिफिकेट। प्रधान जी बस लास्ट 30 सेकंड में सारी बात ऐसी है, अगर मनीष सर भी कहे, हमें कोई भी कहे, हम योगी जी के बंधे हुए हैं। जैसा ही उसका तना बंदे दिख रहा है, मनीष सर ने कहा हमें वोट नहीं दी, जहाँ योगी जी लड़ेंगे हम वोट वहां देंगे कोई कैंडिडेट। यानी कि योगी के चुनाव में योगी को वोट दिया जाएगा, साफ सी बात ही है। तो खैर अंधेरा हो गया प्रधान जी। अरे कोई ना गाँव है आपका कुछ ने कहा कि ना भाई ने कह दिया हिंदू को दुकान पर तो सामान ना लो वो ना लो, हमें वो सब बात भूल गए, अपनी बेटी से वोट दी। वो किस वे में कहा वो है भी एक अलग मुद्दा है, वो लोग भी वो चल रहा था कहने का कुछ और मकसद था, प्रचारित किसी ने कुछ और तरह से कर दिया। तो खैर ये मिमला में बैठे हुए हैं अभी सभी साथी थे, इनकी बात आपने सुनी। वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।